आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री भक्तमाल का श्री नित्यानंद जी व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, इस वृत्तांत में क्योंकि भक्तमाल का वृत्तांत है, इसलिए कोई शक शुबा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, सभी भक्तजन बड़े आदर के साथ इन कथाओं को सुनते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। आप भी सफल करिए। दोस्तों, यह भक्तमाल का वृत्तांत है। आइए बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। तो श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण, करुणा सिंध कृतज्ञ भय अगणित गतिदायन। गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गतिदायन। दस धारस आक्रांति महत जन चरण उपासे, नाम लेत नेह पाप दुरित तिह नर के नासे। दस धारस आक्रांति महत जन चरण उपासे, नाम लेत नेह पाप दुरित तिह नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देहि धरी। अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देहि धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दसों दिस बिस्तरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दसों दिस बिस्तरी। भक्ति दसों दिस बिस्तरी। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महानुभावों के गौड़ देश में फैले हुए पाखंड यानी कि कुप्रथाओं एवं मुसलमानों के आतंक को मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवत जन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र, कृतज्ञ तथा अगणित आगतिक जीवों को गति देने वाले हुए, अर्थात दुष्टों को न मारकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको भक्त बनाया। आप दोनों सदा ही प्रेम रस के अधीन रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए। इनके अवतार की बात सर्वप्रसिद्ध है। तो दोस्तों, एक तो यह बात जग जाहिर है और आपको भी क्लियर हो गई होगी कि दोस्तों नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य जी कौन थे। पूर्व देश में भूमि में श्री बलराम जी और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में
प्रादुर्भूत हुए, इनके अवतार की बात जग जाहिर है, सर्व प्रसिद्ध है, सभी को मालूम है। तो दोस्तों, इस वृतांत में, आगे आने वाले वृतांत में श्री नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य के बारे में आपको अपना विचार दोबारा नहीं प्रकट करना है। श्री कृष्ण बलदेव की जय करते हुए दोनों भाइयों का यह कथा वृतांत ध्यानपूर्वक सुनना है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन यानी श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेष विवरण आपको बता रहा हूँ। श्री नित्यानंद जी भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल बंग देश को ही नहीं अपितु समस्त भारत को ही प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्त सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरि नाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। शस्य श्यामला वंग भूमि के वीरभूमि जनपद के एकचा का गांव के शाके 1395 में माघ मास में श्री नित्यानंद जी का जन्म हुआ था। उनके माता पिता हाड़ाई पंडित और पद्मावती बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। दोनों ही विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहा जाता है कि एक बार आप श्री रामलीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। और दोस्तों, अभिनय यानी कि नाटक करते करते आपको भावावेश हो आया। मेघनाथ के साथ युद्ध का प्रसंग चल रहा था। जैसे ही आपको शक्ति बाण लगा, आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वह अभी अबोध था। वह लाने गया था संजीवनी बूटी, पर भूलकर अपने घर चला गया क्योंकि अबोध था। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच ही मूर्छित हो गए थे। फिर जगते कैसे? लीला देखने वालों में वैद्य, डॉक्टर इत्यादि भी थे। उन्होंने नाड़ी का परीक्षण किया और लक्षण देखे, उनके सिम्पटम्स कहते हैं, देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति अति मंद चल रही थी। जीवन बचने के लक्षण भी कम ही दिखाई दे रहे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की राय पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली सी मच गई। किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को यह खबर दे दी। वे बेचारे रोते बिलखते हुए दौड़ते आए और इनकी दशा देखकर माथा पीटकर विलाप करने लगे। इतने में जो बालक श्री राम जी का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर रखकर रुदन कर रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी सब संजीवनी लेकर नहीं आए। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को खोजा गया, बुलवाया गया। वह
संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सुंघाई, ये तत्काल ही जय श्री राम करते हुए चैतन्य अवस्था में आ गए। इस प्रकार लीला अभिनय में इनको भावावेश हो जाता था। तो भगवान नाम संकीर्तन के समय के भावावेश की तो बात ही निराली है। दोस्तों, एक बार उनके घर पर सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होते हुए उन्होंने अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के पश्चात फिर घर कभी नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ कर दिया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज भूमि पर पहुँचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट भी हुई। दोनों प्रेम विह्वल होकर एक दूसरे से मिले। तदनंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के खोज में घूमने लग गए। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो वे खा लेते, नहीं तो भूखे ही रहते और सो जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा कि ठाकुर, यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो चुके हैं। निताई नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर गए। निताई नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनकी कांति अत्यंत ही दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक नहीं संभाल सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनकी अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंप, अश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को ही प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रभावित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मुग्ध कर दिया। माता शची निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई के नयनों में अश्रु बह रहे थे। मधुर हरि नाम का रसना से उच्चारण हो रहा था। वे बाह्य ज्ञान से शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उसके आसपास के स्थानों में हरि नाम का प्रचार करने लगे। जगाई, मधाई, सरीखे, पातकियों के उद्धार में उन्होंने महा योगदान दिया। जगाई मधाई महान क्रूर कर्मा पापाचार की पराकाष्ठा और साक्षात पाप रूप ही थे। कोई भी पातक या उपपातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा किया ना जाता रहा हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे रहे कि राक्षस भी लज्जित हो जाएं। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव यानी भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के समान थे। लूट, हत्या, मद्यपान और मांसाहार तथा परदाराभिमग्न इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासक की ओर से ये नदिया के कोतवाल बन गए थे। सदा डेरा
तंबू लिए ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किया करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता था उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते थे। पर ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद की दृष्टि पड़ गई। श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए थे। उनके लिए महाप्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना ही सभी को भगवान नाम का समान भाव से ही उपदेश देना है। नित्यानंद जी ने जिस समय जगाई मदाही को देखा उस समय वे दोनों मदिरा के मद में उन्मुक्त होकर प्रलाप कर रहे थे। दोनों के द्वारा इन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैं तो ब्राह्मण कुमार, परंतु राजमद से उन्मुक्त होकर चांडालों से भी पतित हो गए हैं। उनकी इस शोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बहुत ही दया आई। वे सोचने लगे कि जिन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय लिया हुआ है उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना है जो भगवत विमुख हैं। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। हरिदास जी से और महाप्रभु के पास पहुंचने पर उनसे भी अपनी इच्छा बताई। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार किसी भगवत भक्त के संपर्क में आकर तो पाप नष्ट हो जाता है, अर्थात इनका तो उद्धार होना ही है। महाप्रभु की ओर से नित्यानंद को जगाई मदाही उद्धार का संकेत मिल गया था। एक रात वे जानबूझकर उस रास्ते से गए जिधर वे मदिरा पीकर बैठे थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मधाई ने कई बार पूछा कौन है, परंतु उन्होंने जानबूझकर कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने इनको डांट कर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में बताया कि प्रभु के यहाँ संकीर्तन जब मैं जा रहा हूँ, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम सुनते ही मधाई चिढ़कर बोला, क्यों बे बदमाश, मुझसे दिल्लगी करता है। यह कहकर उस दुष्ट ने पास में खड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सिर में मारा। सिर से रक्त की धारा बह चली, पर नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मग्न हुए भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें शाप देने के स्थान पर वे करुणामूर्ति भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इन ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करिए, मुझसे इनकी दुर्दशा नहीं देखी जाती। मधाई नित्यानंद को इस प्रकार प्रेम मग्न नृत्य में देखकर और चिढ़ गया और पुनः प्रहार करने को उद्यत हो गया, परंतु जगाई के समझाने के बुझाने के प्रयास जब शांत हो गए, उधर महाप्रभु के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो चुकी थी कि किसी ने इस बात की सूचना महाप्रभु को दे दी। तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त का प्रभाव होते देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उस समय उनका करुणा वर्णालय रूप प्रलयकारी रौद्र स्वरूप में परिणत हो गया और वे चक्र कहकर सुदर्शन चक्र का
आह्वान करने लगे। महाप्रभु को अत्यंत क्रोधित अवस्था में देख और सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते हुए देखकर श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में ही स्थिर रहने की प्रार्थना की और महाप्रभु के चरण कमलों में सिर रखकर कहने लगे कि प्रभु, आपका यह अवतार दुष्टों के संहार के लिए नहीं अपितु उनके उद्धार के लिए हुआ है। आपकी दया के मुख्य पात्र तो ये हैं ही। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है। इसने मधाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका है। अतः यह आपकी परम कृपा का अधिकारी है। जगाई ने मेरे निताई की रक्षा की है। वह सुनते ही महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया और उन्होंने तुरंत जगाई को हृदय से लगा लिया। दोस्तों, प्रभु का स्पर्श पाते ही जगाई के जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। उसका अंतःकरण भी निर्मल हो गया और वह प्रभु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, 5 मिनट और दीजिए यह वृत्तांत का समापन करने के लिए। मुझे भी पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में ही इस वृत्तांत को मैं समाप्त करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जगाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते हुए देखकर मधाई भी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसने भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी। वह आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगे कि प्रभु, हम दोनों भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दी है। नाथ, हम दोनों को अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मदाई भी प्रभु के चरणों में अश्रुपात करते हुए लौटने लगा, परंतु मधाई के ऊपर से महाप्रभु का रोष अभी गया नहीं था। वे गंभीर स्वर में बोले, मधाई, तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने पाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। अतः उन्हीं से क्षमा मांगो। जब वे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा अनुग्रह भाजन हो सकेगा, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं है। यह सुनकर मधाई श्रीपाद नित्यानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगा। उसका यह पश्चाताप देखकर श्रीपाद करुणा विगलित हो उठे। उन्होंने महाप्रभु से कहा कि प्रभु, मेरे हृदय में इस मधाई के प्रति अणुमात्र भी रोष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भी सुकृत किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को दे देता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और कहने लगे, मधाई, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित हो गए हो। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया है। ऐसे करुणा विग्रह और पतितोद्धारक थे श्रीपाद नित्यानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वाले को भी न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी उसको दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप पुरी आए। फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जाह्नवी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया। वे खड़दह में
भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नामक एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वो सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्त को अपना लिया। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के ही अवतार हैं। एक बार उनके मन में यह चाह उत्पन्न हुई थी कि अब प्रेमोन्मुक्तता का रसास्वादन करना चाहिए। अतः वे ही श्री बलराम श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु फिर भी आपको प्रेम तृष्णा बनी रहती थी। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते हुए नहीं बनता था। तब आपने उसे पार्षदों यानी शिष्यों में यथा योग्य स्थापित कर दिया। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम के मतवाले हो गए। उनके अनेकों ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। श्री नित्यानंद जी की इस प्रेमोन्मुक्ता का श्री प्रियादास जी ने अपने छंद में इस प्रकार वर्णन किया है। आप बलदेव सदा वारुणी सो मत रहे चाहे मन मानो प्रेम मत ताई चाखिए। आप बलदेव सदा वारुणी सो मत रहे चाहे मन मानो प्रेम मत ताई चाखिए। सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह धरी भरी सब आन तौ पुण्य अभिलाखिए। सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह धरी भरी आप आन तौ पुण्य अभिलाखिए। भयो बोझ भारी क्यों जात ना संभारी तब ठौर ठौर पार्षद माज धर राखिए। भयो बोझ भारी क्यों जात ना संभारी तब ठौर ठौर पार्षद माज धर राखिए। कहत कहत और सुनत सुनत जाके भय मतवारे बहु ग्रंथता की साखिए। कहत कहत और सुनत सुनत जाके भय मतवारे बहु ग्रंथता की साखिए। दोस्तों, इसके बाद में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वृतांत आता है। दोस्तों, समय अधिक हो जाने के कारण यह वृतांत हम अगले दिन लेंगे। दोस्तों, यह वृतांत जो श्री भक्तमाल जी से लिया गया है, श्री नित्यानंद जी, आपको कैसा लगा? दोस्तों, अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना और अपने दोस्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।